स्टूडेंट असी नंबर थ्योरी बुक द डिविजिबिलिटी एंड द डिवीजन एल्गोरिथम चैप्टर पढ़ते पे हाँ। इस चैप्टर का आर्टिकल नंबर 5 देखो, प्रूव दैट a डिवाइड्स b, दिस मीनस a डिवाइड्स b k वेयर k इज एनी इंटीजर। सो की आ कि जेकर a b नू डिवाइड कर रहा है दैन a b k नू भी डिवाइड करेगा। मीनस इस b दे नाल जेकर असीं किसी इंटीजर नू मल्टीप्लाई कर दिंदे आ दैन तां भी वो नंबर ए दे नाल डिविजिबल होएगा। सो ये चीज असीं शो करनी आ। सो देखो प्रूफ इहदा सब तो पहला तो जो सानू गिवन आ लिख लिया ए डिवाइड्स बी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट b इज इक्वल टू ac। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी b किदे इक्वल आ गया ac दे इक्वल। देन की करना असीं इस इक्वेशन दियां दोनों साइड नू किदे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे k दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। सो b के किदे इक्वल आ गया ac इंटू k दे इक्वल। देन देखो c भी एक इंटीजर आ, k भी एक इंटीजर आ। सो c और k भी की आ जाएंगे इंटीजर। मीन c और k नू जदों मल्टीप्लाई करोगे देन भी आंसर की आना है इंटीजर। सो b के किदे इक्वल आ गया a d दे, मीनस असीं c k नू की मान लिया एक d मान लिया। सो देन अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a के नू डिवाइड कर देगा b k नू डिवाइड कर देगा, क्योंकि सानू एक इंटीजर मिल रहा है d जिन्हों a दे नाल मल्टीप्लाई करन दे कितना आ रहा है b k आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट किया कि a डिवाइड्स b, दिस मीन्स लैम्डा a डिवाइड्स लैम्डा b। मीन्स जेकर a b नू डिवाइड कर रहा है देन लैम्डा a किनू डिवाइड करेगा लैम्डा b नू। सो देखो इहदा प्रूफ। सो अगेन जो सानू गिवन आ लिख लिया। देन डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इज इक्वल टू ac। सो आ कंडीशन आ गई। देन जो साडे कोल आ इक्वेशन बनी आ वो दोनों साइड नू असीं मल्टीप्लाई कर दांगे लैम्डा दे नाल। सो लैम्डा b इज इक्वल टू लैम्डा ac आ गया। देन इवें लिख सकते हो लैम्डा a इंटू c, और c कोई भी इंटीजर आ। देन अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लैम्डा a किनू डिवाइड कर देगा लैम्डा b नू डिवाइड कर देगा। सो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट किया कि इफ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, दिस मीन्स a डिवाइड्स c। सो जेकर a b नू डिवाइड कर रहा है और b c नू डिवाइड कर रहा है देन फर्दर a किनू डिवाइड करेगा c नू डिवाइड करेगा। ये चीज असीं शो करनी है। सो देखो जो गिवन है सानू लिख लिया। देखो a डिवाइड्स b, then by definition of divisibility there exists integer k1 such that b is equal to ak1। उस तो बाद b divides c, so this means there exists integer k2 such that c is equal to bk2 by definition of divisibility। आ चीज आ गई। उस तो बाद इन्हां दोनों इक्वेशन नू असीं मल्टीप्लाई कर दांगे। सो की आएगा देखो bc। सो इस साइड नू मल्टीप्लाई करोगे b इंटू सी, इस साइड नू मल्टीप्लाई करोगे a k1 इंटू b k2। सो b एंड b कैंसिल हो गया, की बच गया c इज इक्वल टू a k1 इंटू k2। हम देखो k1 भी इंटीजर आ k2 भी इंटीजर आ, मल्टीप्लाई करोगे दोनों नू तो इंटीजर ही आंसर आएगा। सो इस k1 और k2 नू की मान लिया d। सो c की देखो आ गया ad दे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a किनू डिवाइड कर गया c नू, यही असीं शो करना सी। सो ये थर्ड पार्ट हो गया। उस तो बाद फोर्थ पार्ट किया कि c डिवाइड्स a, c डिवाइड्स b, दिस मीन्स c डिवाइड्स a प्लस माइनस b। सो अगेन देखो मीन्स जेकर कोई नंबर a नू भी डिवाइड कर रहा है और b नू भी डिवाइड कर रहा है देन वो a और b दी एडिशन नू भी डिवाइड करेगा और सबट्रैक्शन नू भी डिवाइड करेगा। सो ये चीज असीं इहदे विच प्रूव करनी है। सो सानू जो गिवन आ लिख लिया c divides a, then by definition of divisibility there exists an integer k1 such that a is equal to c k1। then again c divides b, this means there exists an integer k2 such that b is equal to c k2। उस तो बाद असी शो करना है कि c divides a प्लस माइनस b। सो इस इक्वेशन नू इन्हां दोनों इक्वेशन नू इदां लिख सकते हो a प्लस माइनस b। सो इस साइड की आ जाएगा c k1 प्लस माइनस c k2, और c की कर लिया कॉमन निकाल लिया। सो की आ गया k1 प्लस माइनस k2। हम देखो k1 भी इंटीजर आ k2 भी इंटीजर आ, ऐड करोगे इंटीजर्स नू तां भी इंटीजर ही आंसर आएगा, सबट्रैक्ट करोगे तां भी इंटीजर ही आंसर आएगा। सो साडे कोल ये डेफिनेशन बन गई डिविजिबिलिटी दी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी c किनू डिवाइड करेगा a प्लस माइनस b। क्लियर। उस तो बाद फिफ्थ पार्ट देखो
if C divides A, C divide B, this means C divides MA plus NB, where MN being integers. So देखो जो फिफ्थ पार्ट आ वो फोर्थ एंड फर्स्ट पार्ट का कॉम्बीनेशन ही आ। हुण देखो जेकर C A नू डिवाइड कर रहा है दैन फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली C MA नू भी डिवाइड करेगा। उस तो बाद अगेन जेकर C B नू डिवाइड कर रहा है दैन फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली C NB नू भी डिवाइड करेगा, क्योंकि असीं फर्स्ट पार्ट दे विच पढ़िया कि जेकर A B नू डिवाइड करदा है दैन A B K नू भी डिवाइड करेगा। मीनस कोई जेकर असीं K दे नाल इंटीजर मल्टीप्लाई कर दांगे तां भी वो नंबर A दे नाल डिविजिबल होएगा। सो इत्थों साडे कोल की आ जाएगा कि देखो C divides A, this means C divides MA because of first part. Similarly C divides B, this means C divides NB. हुण C MA नू भी डिवाइड कर रहा है NB नू भी डिवाइड कर रहा है दैन फोर्थ पार्ट दे अकॉर्डिंगली MA और NB की एडिशन नू भी डिवाइड करेगा। सो दैट मीन्स C डिवाइड्स MA प्लस NB। सो फिफ्थ पार्ट प्रूफ हो गया। उस तो बाद नेक्स्ट की आ सिक्स्थ पार्ट कि A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स A, दिस मीन्स A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। सो इसका सोल्यूशन देखो A डिवाइड्स B, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर K1 सच दैट B इज इक्वल टू A K1, और B divides A, this means there exists an integer K2 such that A is equal to B K2. So by definition of divisibility आ दो इक्वेशन आ गया। हुण देखो B दी वैल्यू हैगी आ A K1 दे इक्वल और A दी वैल्यू आ B K2 दे इक्वल। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 असीं A की दे इक्वल है B K2 दे। हुण इस B दी जगह असीं वैल्यू पुट कर सकते हैं A K1। सो इस B की जगह की पुट कर दिता A K1। सो की आ गया साडे कोल A इज इक्वल टू A K1 K2। हुण देखो A एंड A कैंसल हो जाएगा। सो K1 K2 की दे इक्वल बच गया 1 दे इक्वल। हुण देखो K1 भी इंटीजर आ K2 भी इंटीजर आ। सो दैट मीन्स दो इंटीजर दी प्रोडक्ट की दे इक्वल आ रही है 1 दे इक्वल आ रही है। हुण देखो दो इंटीजर दा प्रोडक्ट 1 दे इक्वल तां ही होएगा जेकर दोनों ही इंटीजर 1 होण या फिर दोनों ही इंटीजर की दे इक्वल होण -1 दे इक्वल होण। सो केस नंबर 1 की आ जाएगा कि दोनों ही K1 K2 की दे इक्वल होण 1 दे इक्वल। सो जो दोनों ही K1 K2 1 दे इक्वल आ देन इस इक्वेशन दे अकॉर्डिंगली A की दे इक्वल आ जाएगा B दे इक्वल। मीनस इत्थे K2 दी वैल्यू 1 फिल करोगे तो A की दे इक्वल आ गया B दे इक्वल। सैकेंड केस की आ कि दोनों ही K1 K2 की दे इक्वल होण -1 दे इक्वल। देन इत्थे K2 दी वैल्यू -1 पुट करोगे तो A की दे इक्वल आ जाएगा -B दे इक्वल। सो फ्रॉम दीज टू केसेस A की दे इक्वल आ गया +-B दे इक्वल। सो यही असीं शो करना सी। देखो जो आर्टिकल नंबर 5 है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि ये विच जो असीं 6 पार्ट प्रूफ कीते आ ये तुसीं अगे समझ दे विच इन्हां दी जरूरत पेगी। सो ये तुसीं चंगी तरह लर्न कर लैणे ने।